दोस्तों, दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कोई भी व्यक्ति किसी के पास यदि आता है तो इन्हीं 3 कारणों से आता है। पहला भाव से, दूसरा अभाव से और तीसरा प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, और यदि अभाव में आया है तो उसकी मदद करो, और वह प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने हमें इस लायक तो बनाया है। परंतु अब इस बदलते युग के साथ लोगों की सोच और सोचने का तरीका भी कुछ इस तरह बदल गया है कि फ़ायदा मंजूरी का नहीं, मजबूरी का उठाते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान ने गांव के ही जमींदार से उसने कुछ धन उधार लिया हुआ था। उसे समय से न चुका पाने पर जमींदार ने धन वसूलने के लिए एक दिन किसान के घर खुद आ गया। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों ना कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार ने किसान को बुलाकर उससे कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और उसकी बेटी के होश उड़ गए। इस बात पर किसान ने नाराजगी जताई तो जमींदार ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा पूरा पैसा आज अभी इसी वक्त दे दो, नहीं तो हम सरपंच के पास जाते हैं और वो जो भी निर्णय लेंगे उसे तुम्हें मानना होगा। वो दोनों सरपंच के पास गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। उनकी बात सुनकर सरपंच ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, मामला बहुत उलझा हुआ है, इसका फैसला हम किस्मत पर छोड़ते हैं। सरपंच ने जमींदार से कहा, सामने पत्थर के ढेर में से एक सफ़ेद पत्थर और एक काला पत्थर उठा लाओ और यहाँ पर इस थैले में रख दो। फिर लड़की बिना देखे उस थैले में से एक पत्थर उठाएगी और उस आधार पर उसके साथ 3 विकल्प होंगे। पहला, वो अगर काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का सारा कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। और दूसरा, अगर वो सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। और तीसरा विकल्प ये है कि अगर लड़की पत्थर उठाने से यदि मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। सरपंच के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 छोटे छोटे पत्थर उठा लिए और दोनों ही काले पत्थर उठाए और उन्हें थैले में डालते हुए लड़की ने देख लिया कि पत्थर तो दोनों काले ही थैले में डाल रहा है। लड़की सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला, वो जमींदार को पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल भेज दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर रखकर सबको धोखा दे रहा है। और तीसरा, कि वो चुप रहकर काला पत्थर ही उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक पत्थर अपने हाथ में ले लिया और बिना पत्थर की तरफ देखे हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका पत्थर अब हजारों पत्थर के टुकड़ों में गिर गया और उसी में खो गया। लड़की ने कहा, खैर कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का पत्थर बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया है। थैले में बचा हुआ पत्थर काला निकला। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतनी साहस नहीं थी कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सूझबूझ से असंभव को भी संभव कर दिया और जैसे को तैसा मिल गया।